तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2022-23 का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो सामाजिक विज्ञान के तहत सामान्य ज्ञान या प्रश्न मंच का है। तो ये आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो आपका जनरल नॉलेज संबंधित प्रश्न पत्र है और सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। और किस स्तर का है? माध्यमिक स्तर का, कक्षा 6 से 8 के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी हो गई? आलम आरा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय सिनेमा को बॉलीवुड के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय सिनेमा को बॉलीवुड के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा तमिल सिनेमा। बी नंबर का आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए, ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है। ए नंबर, धूलीराज गोविंद फाल्के, दादा साहेब फाल्के। तो ये दोनों अब दोनों, और डी नंबर मणि से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में पहली किस विदेशी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था? भारत में पहली किस विदेशी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था? तो सही आंसर आ जाएगा लाइफ ऑफ क्राइस्ट। लाइफ ऑफ क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रामायण सीरीज के निर्माता हैं? टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रामायण सीरीज के निर्माता हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, रामानंद सागर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, किसान कन्या। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, 21 जून को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही विकल्प है? कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश में, कथकली केरल में, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में, कथक तमिलनाडु में। तो इसका सही विकल्प पूछा है, तो सही विकल्प आ जाएगा बी नंबर का, कथकली कहाँ होता है? केरल में। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? देखिए, एक ही वर्ष, सॉरी हम पढ़ने में गलती की है। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12 वर्ष का अंतराल होता है। कितना अंतराल होता है? 12 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? यहाँ की को क्या पढ़ेंगे आपको, कबीर हिंदी को किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भोपाल में। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या आएगा? भोपाल। भोपाल कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ये क्या है? राजधानी है भोपाल, और देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट क्या नाम था? भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम था? तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका शिवांगी सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व प्रकृति संगठन की स्थापना कब हुई? WNO की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2014 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 1970 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई योजना का नाम है? क्या है? ऑपरेशन फ्लड, डेयरी उद्योग, ऑपरेशन दुग्ध बढ़ाओ योजना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, ऑपरेशन फ्लड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मोडेरा। क्या है? मोडेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना में शामिल किए गए नए हेलीकॉप्टर का नाम है? वर्तमान में वायुसेना में शामिल किए गए नए हेलीकॉप्टर का नाम है, बताइए क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रचंड। क्या आ जाएगा? प्रचंड। ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ओडिशा। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 7 अक्टूबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का भारत। कौन सा देश उभरा हुआ है? भारत देश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देश की डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत है। देखिए, देश की डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का पुल्लामापारा केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा टॉम क्रूज। बी नंबर का आंसर सही है, टॉम क्रूज आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते कौन से देश से लाए गए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नामीबिया। कहाँ से लाए? नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जॉन लोगी बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा स्टैच्यू कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा स्टैच्यू कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी, स्प्रिंग टेम्पल, बुद्धा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5G का अर्थ है, 5G का अर्थ क्या है? चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, पाँचवा ज्ञान, पाँचवा युग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाँचवीं पीढ़ी। 5G का अर्थ है पाँचवीं पीढ़ी। नेक्स्ट अगला, पशुवध निषेध है मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कोई नहीं। तो पशुवध निषेध है ये नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का 53। भारत में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा 53। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वाहन चलने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में वाहन चलाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो उसकी आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रुपये का चिन्ह है, तो यहाँ पे भारतीय रुपये का चिन्ह कौन सा है? ये आपका डी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से हटाया गया? तो कौन सी धारा हटाई गई? धारा 370, अनुच्छेद 370 को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ब्लू सिटी कौन सी है? तो भारत की ब्लू सिटी है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। तो इसका सही आंसर ए नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ISRO का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है सी नंबर का बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का मध्य प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोटबंदी की घोषणा की गई थी, नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 8/11/2016। कब? तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8/12/2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, हमिंग बर्ड। कौन है? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, विश्व का सबसे प्राचीन खेल है, तो विश्व का सबसे प्राचीन खेल है कुश्ती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का कुश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, चरचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो चरचाई जलप्रपात है इसका किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, रीवा जिले में है। मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर, भोपाल। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे है? तो यहाँ के ऑप्शन छपे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा ढांचा अपनाया गया? 3 स्तरीय ढांचा, इसका त्रिस्तरीय कह सकते हैं, 3 स्तरीय कह सकते हैं, इसका सी नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मध्य प्रदेश की कौन सी जाति अपने को राजपूत मानती है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी जाति अपने को राजपूत मानती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का कोरकू। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 47, मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदेश का पहला पर्यटन नगर बनाया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 16। कितने नगर निगम है? 16। INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा विमान वाहक से। INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो विमान वाहक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, टेल्गो तेज गति की ट्रेन कौन से देश की कंपनी द्वारा बनाई गई? प्रश्न है, टेल्गो तेज गति की ट्रेन कौन से देश की कंपनी द्वारा बनाई गई? तो इसका आंसर आ जाएगा स्पेन द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई? कौन सा देश? स्पेन देश द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा देश QUAD का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा यूके। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मिसाइल मैन कहा जाता है? तो सभी को मालूम मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतमाल की राजधानी क्या है? हनोई। वियतमाल की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई। तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54, कोविशील्ड वैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सी नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो उत्तर आ जाएगा पीटर हैंडके। किसको मिला था? पीटर हैंडके को। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? 57। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है? वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आर हरिकुमार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भीमसेट का मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, लाल किले से मुगल अस्तित्व किसके पतन के बाद समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के बाद समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बहादुर शाह जफर, जो अंतिम शासक थे किसके? मुगल साम्राज्य के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा अमृतसर। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अमृतसर। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बालाजी बाजीराव। कौन है? बालाजी बाजीराव। सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहते हैं? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1498 को। और कौन आया था? वास्को डिगामा, समुद्री मार्ग की खोज करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम था? तो उस परिषद का नाम क्या हो गया? अष्टप्रधान। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1456 में हुई थी। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का पीटर्स इंडिया एक्ट 1775। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से 2 वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े? तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या है इसका? किसान व व्यापारी। कौन जुड़े थे? किसान और व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या है? हड़प्पा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो बुद्ध के काल में। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, बुद्ध के काल में। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त की धातु कौन सी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुप्त वंश। ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, शिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सातवाहन। किस वंश का संस्थापक था शिमुक? सातवाहन। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा चरक। सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आ जाएगा आंसर डी नंबर तन्नौज में। सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है? तन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? प्रश्न क्या है? महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था? तो उत्तर आ जाएगा बी नंबर का पल्लव। कौन से राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रश्न क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ? ये हुआ था जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? जुलाई 1914 को। ये नंबर का आंसर सही है। वास्को डिगामा था कौन था? बस यात्री, नाविक, तीर्थयात्री, वैज्ञानिक। तो जो वास्को डिगामा था ये एक नाविक था और जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करके भारत आए थे। और कहाँ के थे? डच के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे?
तो उसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर वाशिंगटन। सिंधु घाटी है चीन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, रूस में, पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मोनालिसा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ये नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। रूस क्रांति के दौरान रूस का सम्राट कौन था? तो रूस क्रांति के बाद या रूस क्रांति के दौरान रूस का सम्राट निकोलस था। कौन था? निकोलस। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 84। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। इनमें से किसे नील का उपहार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, मिस्र को। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित किए गए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का 776 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 साल का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? प्रश्न है 100 साल का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सर्वप्रथम सौरमंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो किस ग्रह पर भेजा गया था? तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर वस्तु के वजन पर सबसे कम असर पड़ेगा? क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के वजन पर सबसे कम असर पड़ेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, उत्तरी ध्रुव। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका अंतिम प्रश्न है 180 क्या है 90 नंबर का प्रश्न। 180 डिग्री देशांतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार बच्चों आपके हमने इस पीडीएफ के माध्यम से कौन सी किसकी पीडीएफ है, सामान्य ज्ञान प्रश्न मंच से संबंधित प्रश्न हैं, इसके सेट ए बता रहे हैं, इसके बाद सेट बी, सेट सी बताएंगे। इस प्रकार से आपको इस पीडीएफ में हमने 190 प्रश्न बताए, फिर इसके बाद 90 के आगे फिर आने वाली वीडियो में प्रश्न बताएंगे जो सेट बी में रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।